नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है, जहां पर कोर्ट के माध्यम से एक नया आदेश जारी कर दिया गया है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ऑर्डर दिया है, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दे देने के बावजूद भी अभी तक एनसीटीई की तरफ से इस संबंध में अपनी ओर से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी, क्योंकि एनसीटीई का नोटिफिकेशन आने के लिए सभी भर्ती संस्थान इंतजार कर रहे थे कि इस पर एनसीटीई की अपनी राय क्या है और उसके बाद इस मुद्दे पर आगे की चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, कोर्ट के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर यहां से रोक लगा दी गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्टे लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया है, क्या मुद्दा है, पहले आप सभी यहां से इस वीडियो को सुने, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर इस समय कोर्ट के माध्यम से कोई भी आदेश दिया जाता है तो निश्चित तौर पे वो आप सभी के लिए उतना ही आवश्यक है जो कि बीएड वर्सेस बीटीसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पिछले फ्राइडे को अपना ऑर्डर सुनाया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया था, ये कहते हुए कि बीएड अभ्यर्थियों के पास में पेडागोजिकल स्किल्स नहीं है। 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन वैलिड नहीं है और भी बहुत सारे तथ्य। लेकिन अब उसके आधार पर और भी कई ऑर्डर आने शुरू हो गए। पहला ऑर्डर आप सभी को देखने के लिए मिलता है, जैसा कि आप यहाँ से सुन भी सकते हैं। Narship, there are two qualification. One is DED and one is BEd for the post of assistant teacher. BEd is like higher qualification for the higher schools, and DED is only trained for the primary teachers, primary school teachers. बताइए कैसे कर रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया लड़सिप, बिल फाइल रिप्लाई लड़सिप ये इसमें जो है फाइनल रिजल्ट निकलने वाला है 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि इन्होंने जो है परीक्षा तो ले ली है लेकिन अभी सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली लिख दिया कि बीएड जो है उसको एक्सक्लूड किया जाता है राजस्थान, तो तब तक कम से कम फाइनल ना इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट लगाई है वो टीचर के लिए है और सब्जेक्ट मैटर असिस्टेंट टीचर का है और 127 टीचर का ही है, असिस्टेंट टीचर का ही है। असिस्टेंट टीचर केस है, मगर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जिसमें स्टे मांगा है वो टीचर का एडवर्टाइजमेंट निकला में भी तो ठीक कर दिए, तभी तो बेचारे लगा दिया कवरिंग नहीं जी, वो नहीं आया। असिस्टेंट टीचर का ही है। रिजल्ट निकल जाएगा तो उसके 4000 लोगों को पार्टी बनाना पड़ जाएगा, तो तब तक ये जो एक वीक टाइम में मिल रहा है, एक वीक टाइम में मिल रहा तो आप रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि देखिए जी। प्रॉब्लम आप जानते हैं क्या है, पैरेलल है वहाँ पर, तो जो वहाँ होता है वो यहाँ होता है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है ना। लिख दीजिए, टाइम दे दीजिए इनको, 2 हफ्ते का समय फॉर काउंटर, 2 weeks फॉर रिजॉइंडर। और द लर्निंग काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन मतलब इस process is underway, but it has not yet been final. Considering the said argument of the Council for the Freedom and considering the law laid down by the apex court on the issue in question of the Supreme Court, the final selection shall not be made, है ना। Narship, there are two qualification. One is DED and one is BEd for the post of assistant teacher. BEd is like higher qualification for the higher schools, and DED is only trained for the primary teachers, primary school teachers. बताइए कैसे कर रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया लड़सिप, बिल फाइल रिप्लाई 4 weeks 2 weeks लड़सिप ये इसमें जो है फाइनल रिजल्ट निकलने वाला है 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि इन्होंने जो है परीक्षा तो ले ली है लेकिन अभी सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली लिख दिया कि बीएड जो है उसको एक्सक्लूड किया जाता है राजस्थान, तो तब तक कम से कम फाइनल ना इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट लगाई है वो टीचर के लिए है और सब्जेक्ट मैटर असिस्टेंट टीचर का है और 127 टीचर का ही है, असिस्टेंट टीचर का ही है। असिस्टेंट टीचर केस है, मगर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जिसमें स्टे मांगा है वो टीचर का एडवर्टाइजमेंट निकला
लगा दिया, विकर में भी तो ठीक कर दिए, तभी तो बेचारे कवरिंग लगा दिया। कवरिंग नहीं वो नहीं आया। असिस्टेंट टीचर का ही रिजल्ट निकल जाएगा तो उसके 4000 लोग को पार्टी बनाना पड़ जाएगा, तो तब तक ये जो है एक वीक टाइम में मिल रहा था, एक वीक टाइम में मिल रहा तो था। आप रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करेंगे क्योंकि Process- देखिए जी। प्रॉब्लम आपकी जानते हैं क्या मैं है? समझ पैरेलल है वहाँ पर, तो जो वहाँ होता है वो यहाँ होता है, जी जी तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है ना। लिख दीजिए, टाइम दे दीजिए इनको, 2 weeks। 2 हफ्ते का समय फॉर काउंटर, 2 weeks फॉर रिजॉइंडर, और द लर्निंग काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन मतलब इस recruitment process is underway, but it has not yet been final. Considering the said argument of the council for the petition and considering the law laid down by the apex court on the issue in question of the Supreme Court, the final selection shall not be made, है ना। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी ने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए ऑर्डर के आधार पर कोर्ट के माध्यम से उसी ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अपना जो ऑर्डर है वो दे दिया गया है। अब इस मुद्दे को थोड़ा समझ लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में कई ऐसी शिक्षक भर्ती चल रही हैं जिसके अंदर बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के अंदर भी आवेदन किए जा रहे हैं, एमपी के अंदर भर्ती पूरी हो चुकी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती पहले से पूरी हो गई थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इन सभी भर्तियों के अंदर जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी थे उन्होंने आवेदन किए थे, किसी में नौकरी लग गई है तो किसी में नौकरी अभी नहीं लगी है, किसी की परीक्षा देनी है, किसी का रिजल्ट घोषित होना है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर। अब छत्तीसगढ़ में मुद्दा यह था कि वहां पे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अब उसका रिजल्ट घोषित होने वाला था। लेकिन उसी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया और अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल ये की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए और इसी के बेसिस पर कोर्ट के माध्यम से उस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई, ये कहते हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आया है उसको लेकर अध्ययन किया जाए और यहाँ पे 4 हफ्ते का समय दिया गया है रिजॉइंडर, इसके अलावा काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए। और फिलहाल छत्तीसगढ़ से भी बीएड अभ्यर्थियों को बहाल करने संबंधित ऑर्डर तो नहीं दिया, लेकिन अभी ये कह दिया गया है कि भर्ती को रोक दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए ऑर्डर को पूरे तरीके से इस पर लागू या फिर लागू करना है या नहीं, ये बात स्पष्ट नहीं हो जाती। फिलहाल ये झटका हो सकता है छत्तीसगढ़ के साथ साथ और भी राज्यों के लिए, लेकिन जो ऑर्डर दिया गया है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के माध्यम से बीएड संबंधित भर्ती को फिलहाल रोक दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।